और जब मनुष्य शरीर में होता है तो उसको कुछ भी अच्छा समझ नहीं आता। उसको समझाओ भी ये तुम्हारे लिए लाभ है, ऐसे चलो, ऐसा करो, वैसा करो, वो सुनता है लेकिन ध्यान नहीं देता जब वो शरीर में होता है। उसको अपने लाभ की भी बात समझ नहीं आती जब वो शरीर में होता है। हालेलुया। कितने लोग आज इन बातों को पकड़ रहे हो? ये विषय बड़ा आपके लिए कीमती है, सबके लिए। लेकिन यहां पर विषय था परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना, भेंट चढ़ाना। शुरू में परमेश्वर ने कहा था कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर कमाओ, काम काज करो, उसका 10वां हिस्सा मेरे सामने लेकर आना है, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। कैन अपने 10वें हिस्से को कैसे लेकर जाता था? ऐसे उत्तमता से पहला फल, उत्तमता से बढ़िया, सबसे पहले बढ़िया, ऐसे कैन लेकर जाता था। नहीं सॉरी, हाबिल। लेकिन जो कैन था वो किसान था, खेती करता था। वो अच्छा अच्छा बीज, अच्छा अच्छा अपना खाना, रोटी, सब चीजें पहले अपने लिए रखता था और बचा कुछ यहाँ परमेश्वर के सामने लेकर जाता था। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग भी बीज बोते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, ये सारा कुछ करके उसके बाद कई बार बचा कुछ थोड़ा बहुत कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी चीज का भूखा है। बताओ, जिसने तुम्हें आसमान बनाकर दिया, जिसने तुम्हें सूरज बनाकर दिया, जिसने तुम्हें शरीर दिया, जिसने तुम्हें सांस दी, जीवन दिया, क्या वो हमारी कुछ चीजों का भूखा है? नहीं, वो ऐसा नहीं। फिर उसने ऐसा नियम क्यों बताया? इस नियम का मतलब था आपका मन, कि आप परमेश्वर के साथ कैसा मन रखते हो, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कैसा आदर है, तुम कैसे उसके साथ जीते हो, उसकी कही हुई बात को कितना आदर करते हो। लेकिन ये था ये मेन पॉइंट यहां पर। लेकिन जब दोनों का मन परमेश्वर के सामने आया तो कैन के मुंह पर उदासी आई। कैन ने मुंह अपना अजीब सा बनाया, क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण परमेश्वर ने नहीं की, हाबिल की। लेकिन यहां जो मैंने पढ़ा, लिखा यदि तू भला करे, है ना, हम समझते हैं ना भला किसको कहते हैं, लेकिन अगर तुम इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो ये लिखा था, राइट शब्द था, अगर तू सही से जो मैं कहता हूं वो करे, राइट, सही करे। हिंदी के लिए तो भला शब्द आ गया। लेकिन ये सीख लो आप लोग, परमेश्वर ने उसे ये बताया था कि जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए, उसमें तुमने बनकर अपने आप को राइट करके राइट करना है। ऐसे परमेश्वर ने कैन को कहा, अगर तू राइट, सही करेगा तो तेरी फिर भेंट ग्रहण की जाएगी। अगर तू ऐसा नहीं करता तो लिखा पाप दीवार पर छिपा रहता है। लेकिन अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़े तो ये शब्द जो था छिपा रहता था, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये शब्द था पनपनाता। मतलब आपके अंदर जो पाप है वो पनपनाता रहेगा। आप समझते हो पनपनाता क्या होता है? अंदर ऐसे काम करेगा, काम काम। इंग्लिश की बाइबल में ऐसे लिखा है, ठीक है। अगर हम राइट से परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, राइट से उसकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, तो हमारे अंदर जो आदम और हवा से पाप आया वो पनपनाता रहेगा। हमेशा ये बलीवर के साथ होता रहता है, बलीवर के साथ ये पॉइंट होता रहता है। इसीलिए जो यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, तुम्हें छुटकारा देने का, चंगाई देने का, जीवन देने का, बरकत देने का, तुम्हारी बीमारियों से फ्री करने का, और शैतान तुम्हारे ऊपर अधिकार ना रखे, और पाप भी तुम पर प्रभुता ना करे, पाप भी तुम्हें अपने वश में ना करे, ऐसा काम तो यीशु मसीह ने पूरा किया था। लेकिन अगर हम क्रिश्चियनिटी में इसको चेक करें तो ऐसा हो नहीं रहा। जितना पावरफुल यीशु ने हमारे लिए, पूरे संसार के लिए कार्यों को पूरा किया,
उसके अकॉर्डिंग पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर उतना पावरफुली ये काम प्रकट में हम नहीं देख रहे। ऐसा क्यों है? क्या तुम इसे समझना चाहते हो या नहीं समझना चाहते हो? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो। अगर मैं बीच में आमीन बोलूं या हालेलुया बोलूं, तुमने मेरे पीछे जोर से बोलना है, स्ट्रांग रहना है, ठीक है? तो ये क्या कारण है कि जो काम यीशु मसीह ने पूरा किया सारे संसार के लिए और खास करके जो मसीह में उनके लिए, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो वो हालातों में अना अभी एक गवाही दे रहे थे बिक्की पिंड से, तो वो भी प्रभु में, वो भी हालात में थी, फ्री होगी यहां आकर। लेकिन एक दिन मैं प्रचार कर रहा था तो उसकी में भी मम्मी थी साथ, तो वो चुप करके बैठी थी ऐसे। तो मैंने उससे पूछा आप क्या सोच रहे हो? तो मुझे टीम ने बताया ये इसलिए सोच रहे हैं कि इनका पूरा जो एरिया है बिक्की पिंड, उस एरिया में लोग परेशान बड़े यीशु मसीह हालातों में, तो ये चाहते हैं कि आप जैसा अगुआ उधर आए, ऐसा ये सोच रहे। तो वो तो यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह में परेशान होना ये तो मीनिंग ही नहीं बनता। हालेलुया। इसका मतलब कुछ तो मनुष्यों को समझ नहीं आ रहा, कुछ तो परमेश्वर के लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो उन्हें समझना क्या है जरूरी है, जिससे उनकी जिंदगी में बड़े काम हो। तो आज हम कई पॉइंट्स पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तू राइट चीज नहीं करेगा, पाप तुझ में पनपनाता रहेगा, तुम में उछलता रहेगा और काम करता रहेगा। और परमेश्वर ने उससे कहा पर तुम्हें मतलब कैन को कहा पर तुम्हें इस पाप के ऊपर प्रभुता करनी होगी। प्रभुता इन द सेंस कि उसको काम नहीं करने देना। अगर उसने किया तो तुम्हारा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नाशित हो जाएगा, तुम आगे पीछे हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, ये परमेश्वर ने कहा। तो तुम्हें, क्योंकि उस पाप की लालसा तेरी और होगी, वो तुम्हें यूज करने की कोशिश करेगा। हमेशा हम लोग छोटी छोटी चीजों में ये चीज हमसे होती है, हम आगे पीछे हो जाते हैं हमेशा हमेशा। हालेलुया। एक पॉइंट मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एक पॉइंट मैं तुम्हें दूसरा समझाऊंगा। वो है अगर हम यहां पर नूह के बारे में पढ़ें चैप्टर 6 में या 5 में, नहीं 6 में, 6 से शुरू होता है नूह का जीवन, ठीक है? यहां पर अभी ध्यान देना आप लोगों ने, एक तरफ नूह की फैमिली और एक तरफ पूरा परमेश्वर की दुनिया, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को एक दिन जानते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने राहों पर चले गए, अपनी मर्जी करने लगे, अपने चाल चलन पर चलने पड़े। तो इसीलिए एक खुदा का दास और एक मिनिस्ट्री, एक चर्च आपके लिए बना है, ताकि आप सिस्टम में रह सको और परमेश्वर के सिस्टम में चल सको। अगर आपने ये ध्यान दिया तो मैं दावे से कहता हूं तुम जबरदस्त जिंदगी पाओगे। हालेलुया। अगर हमने ब्रांचेस खोल रहे हैं, जब शुरू में ब्रांचेस खोली जाएगी तो हमें इस ब्रांच का, इस मिनिस्ट्री का पैसा उनमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा वहां से नहीं आएगा जितना हमारा खर्चा हो जाएगा। लेकिन मतलब ये नहीं है कि वहां खर्चा हमारा ज्यादा हो रहा है और पैसे तो उसका 100 का 10वां हिस्सा भी नहीं आ रहा। मतलब ये नहीं है, मतलब उनका जीवन है, मतलब उनकी रूहें हैं जो बचनी चाहिए। हालेलुया। उनका भला होना चाहिए, उनकी जिंदगियां बचनी चाहिए। मैं आत्मा में हूं और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूं। मैं वो अगुआ नहीं हूं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अरे हमारी मिनिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पूछो हमारी टीम को कभी, ये एक डिपार्टमेंट पर काम करते हैं, एक एक सिस्टम में काम करते हैं। इनके सिस्टम के ऊपर मुझे याद होता है क्या करना है। ये परमेश्वर की बुद्धि है मेरे पास। हमारी, तुम्हें लगता है ये मिनिस्ट्री करना और खुदा के दास का रोल कुछ नॉर्मल है? तुम्हें मैं रोल दे दूं ना, तुम कहोगे भी मैं तो, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं जिंदगी में कभी खुदा के दास को एक शब्द भी नहीं बोलूंगा,
एक शब्द भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलूंगा, बाप रे इतना स्ट्रगल होता है इनका, इतनी मेहनत होती है इनकी, चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे बॉडी के और तुम्हारे दिमाग के, तुम्हें पता ही नहीं है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि वो मुझे चलाता है। हालेलुया। एक एक बंदे पे वर्क करना, इधर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उन्हें बताना। अगर नहीं मैं वर्क कर रहा ना तो ये सारा सिस्टम टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे। स्टिक करना इन्हें, ये तो ऐसा कर देंगे, मतलब इनको वो अपने आप नहीं कर पाते ना। अभी ये बोलो सिस्टम में रखना पड़ता है, इसीलिए तुम लोगों को पता नहीं शायद कितना स्ट्रगल और कितनी मेहनत होती खुदा के दास। लेकिन ये बात को सीखो, अभी आप लोग यहां पर ये पॉइंट सीखो। एक तरफ भटके हुए लोग परमेश्वर के और एक तरफ नूह की फैमिली। विषा पाप बढ़ गया। आप जानते हो जब पाप बढ़ता है तो वहां नाशित होना ही है, क्योंकि पाप का मतलब ही ये है कि मनुष्य का नाश। पाप का मतलब ही है, जैसे अभी हमने एक वीडियो डाली थी ना कल सुबह, दुबई के ऊपर, दुबई में जो बारिश हुई, बहुत खतरनाक तूफान आया और एक कानपुर में चर्च को तोड़ा गया। इस मैटर पर वीडियो डाला था, सुनो इधर देखो। दुबई दुनिया के सामने एक डेवलपमेंट का मॉडल बन चुका है, एक पावरफुल मॉडल दुबई। तुम कभी दुबई जाओगे तो दंग रह जाओगे दुबई को देखकर। इतना खूबसूरत बिल्डिंगें, सिस्टम, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सब कुछ देखकर हैरान हो जाओगे। लेकिन वहां पर कुदरत के सामने, प्रकृति के सामने वो ढेर हो गया दुबई। उनकी साइंस, उनका प्रशासन, जो कुछ अपने आप को वो पावरफुल समझ रहे थे, सारे घुटने टेके। उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस तूफान के सामने कैसे इसको रोक पाए या कर पाए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है। उसमें कई तरह की मैंने वीडियो सुनी, मैंने तो थोड़ा सा बताया, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि उन्होंने क्लाउड सीडिंग, जिसको बोलते हैं नकली बादल फैलाना, वो किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 विमान उड़े क्लाउड सीडिंग करने के लिए तूफान आने से पहले, लेकिन वहां का प्रशासन साफ मुकर चुका है कि हमने क्लाउड सीडिंग नहीं की, हमने ऐसा नहीं किया है, ये कुदरती आया है। कई सारी मैंने वीडियोस देखी, ये पॉइंट समझे। लेकिन जो भी हुआ, क्यों हुआ, एक तो अमेरिका का जो वेदर का साइंटिस्ट है उसने बताया कि ये मनुष्यों की लापरवाही है जो प्रकृति के साथ कर रहे। इतनी ज्यादा लापरवाही, इतनी ज्यादा चीजें मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए जो सिस्टम है उसमें अपनी दखल अंदाजी कर रहे हैं, उसका कारण भी है ये। ऐसा बताया एक साइंटिस्ट ने, और उसने ये बताया कि आने वाले दिनों में ये और भी देशों में हो सकता है। इतना खतरनाक और भयानक। मैंने एक वीडियो देखी थी, चंद मिनटों में दुबई के ऊपर अंधेरा छा जाता, काला हो जाता पूरा दुबई बादलों से, एकदम से लोगों के अंदर दहशत आ जाती है, ये क्या हुआ। क्योंकि वहां तो 100% से ना 1% बारिश होती है कभी। क्लाउड सीडिंग करवाने का मतलब बारिश हो, कुछ नेचुरल जो क्लाउड होते हैं उनके साथ आर्टिफिशियल सिस्टम को जोड़ते हैं ताकि बारिश आए, जैसे अभी साइंस बहुत कुछ कर रही है ना। लेकिन वहां पर कोई तूफान था जो इस तरफ रुक कर गया और तैश नैश करके रख दिया किसको, दुबई को। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के कारण हम स्पिरिचुअली मैं बताऊंगा, पाप, मनुष्यों का घमंड, जो वो दुनिया का मालिक है उसके सामने जाना, उसकी बात को मानना, जो वो कहता है वो करना, ये हमारे लिए जीवन है। जैसे यहां हमने कैन के बारे में पढ़ा, हाबिल के बारे में पढ़ा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी दुनिया तो घमंडी हो रही है, दुनिया साइंस के ऊपर बिलीव कर रही है, अपने एजुकेशन पर, अपने पैसे पर, अपने बिजनेस पर, अपने सिस्टम पर, है ना। दुनिया बिलीव करती है, घमंड करती है। जिसने दुनिया रची उसका आदर कितना है, उसका विषय कितना लोगों के अंदर, ये तो है ही नहीं।
लोगों के अंदर। लेकिन यहां पर ये पॉइंट मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं, एक तरफ नूह की फैमिली, एक तरफ उस तरफ वो लोग, और इन लोगों के बीच में अब होगा क्या, सुनो दे, देखो ध्यान से। परमेश्वर एक बात करता है नूह से, कहता है कि इनकी जो बुराई है वो इतनी बढ़ गई है कि इन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना तरीका इतना बढ़ा लिया है, ये मेरे ठहराए हुए विषय को, जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बनाया सब कुछ, मैंने बनाया मनुष्य को, जो जीवन का विषय मैंने बताया उसको छोड़कर ये अपने अपने चाल चलन चलने लगे। तो प्रश्न आ चुका है इन सब का नष्ट होना। हालेलुया। लेकिन जब हम उसको गहरी स्टडी करते हैं नूह के चैप्टर को, तो परमेश्वर ने उसे एक जहाज बनाने के लिए कहा, क्योंकि उसने कहा 40 दिन 40 रातें। दुबई पर तो 1-2 दिन आई तो बुरा हाल हो गया। क्या हो गया बोलो? 2 दिन में घुटने टेके प्रकृति के सामने, परमेश्वर के सामने। लेकिन ये 40 दिन 40 रातें वो बारिश होने वाली थी, ना तो तुमने कभी सोचा और ना कभी सोचना। इतनी भयानक, खतरनाक, जो पूरा देश संसार डूबने वाला था हजारों साल पहले, ठीक है। लेकिन यहां पर परमेश्वर उसे जब बताता है कि ऐसा होने वाला है, तू एक जहाज बना, उसमें सब जीवों को रखना, अपने परिवार को रखना, ताकि तुम लोग जब वो जल प्रलय आएगा तुम लोग मरोगे नहीं, बच जाओगे। अब सवाल ये है कि ये बात दिख नहीं रही थी। जो परमेश्वर ने कहा, ये जो कहा गया है वो दिख नहीं रहा था कि ऐसा होने वाला है। सिर्फ ये कहा गया है परमेश्वर की ओर से। आपको भी कभी कभी परमेश्वर की ओर से वचन मिलते हैं कई प्रकार के, लेकिन आप लोग क्या करते हो उन वचनों को कि वो परमेश्वर का है, परमेश्वर ने कहा है, कितना ध्यान है, कितना फोकस है, कितनी उसमें समझ है कि ये परमेश्वर की बात है, ये परमेश्वर ने कहा, ये मेरे लिए, ये जीवन का वचन है, ये मेरे। हालेलुया। मैंने कैसे कहा था बोलने के लिए? हालेलुया। नहीं, ऊंचा बोलो। और ये बात पर ध्यान रखना, आप जब भी मैं बोलूंगा मेरे पीछे जोर से बोलना है, तुम्हारे लिए बरकत आएगी। सुनो दे, देखो आप पॉइंट क्या यहां पर। कभी कभी ये हमारे लिए भी होता है, हम भी कई बार सुनते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा लंगर खाने वाले पीछे से उठकर सबसे पहले खड़े होते हैं, अभी खड़े रहो 15 मिनट, अभी देखो। तो वो कहते ले ये तो हर बारी बोल दे, हुण इन्नियां गल्लां दा थोड़ी ध्यान रखा जाता, इन्ने थोड़ी यही वो है, ये वो 1 मिनट में जाते हैं, अपनी मर्जी करते, समझते। जबकि वो उनके बरकत का वचन था, जबकि वो आशीष की बात थी, लेकिन उन्होंने उसको लिया नहीं। उनको नॉर्मल लगा। क्या लगा उनको? उसमें कोई तगड़ा विषय या समझ में नहीं आया उनकी। या कई बार यहां सेवा करने की बात होती है, कई बार कई विषय होते हैं, या कोई खास मीटिंग होती है, तो उसको आप कैसे दिमाग में रख रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये आपके ऊपर था। लेकिन यहां पर मैं जल्दी, वर्ड को लंबा हो जाएगा, मेरे पास काफी सारा अभी टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता ये बहुत लंबा हो जाए। लेकिन यहां पर जब नूह ने जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा, सब बातों को अच्छे से और राइट, सही से, एकदम से किया, कुछ आगे पीछे नहीं किया, कुछ बुद्धि नहीं लगाई, कुछ अपनी मर्जी नहीं पूरी की नूह ने। लेकिन इसका एक वचन है उत्पत्ति 6:22, ठीक है। क्या लिखा? परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब नूह ने परमेश्वर ने जैसा कहा, जैसा भी कहा, क्योंकि ये एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो आप लोग सारे, कि परमेश्वर आपको जो कह रहा है उसमें परमेश्वर का कोई भी अपना निजी स्वार्थ या उसका कोई अपना फायदा नहीं, वो सारा तुम्हारे लिए फायदा है। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए फायदा, जो परमेश्वर तुम्हें कह रहा है वो तुम्हारा भला है, तुम्हारा फायदा है, ये बात सीख लो। लेकिन अगर हम
यहां पर एक पॉइंट सीखे। नूह के बारे में लिखा, जब वो 500 साल का था उस समय उसके 3 बच्चे हुए, ठीक है, 3 बेटे हुए जब वो 500 साल का था। लेकिन जब जल प्रलय आया तब वो 600 साल का था। ये पुराने नियम की उम्रें हैं, अभी तो 60 70 80 लोगों की रह गई उम्र। ये उस टाइम की बात है जब लंबी उम्र होती थी, ठीक है। लेकिन ये बीच में 100 साल का फर्क है, ठीक है। लेकिन ये बात सीखो, कई लोग कहते हैं जब परमेश्वर ने नूह से बात की 100 साल बाद वो आया जल प्रलय। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी की तो 500 साल में बच्चे हुए, फिर बड़े हुए, फिर उनकी पत्नियां हुई, तो ये लगा लो 50 साल बीत गए। लेकिन जब परमेश्वर ने जल प्रलय की बात की, चलो 50 सालों के बाद आया जल प्रलय। 50 साल लगे उसको जहाज बनाने, ये करने वो करने, क्योंकि छोटा मोटा जहाज नहीं था, 2-3 एकड़ जमीन में फैला हुआ था। ये जितना लंबा चर्च है ना, इससे भी आधा और लगा लो, इतना लंबा जहाज, इतने इस चौड़ा, सोच कर देखो, तभी तो सारे जीव उसमें आएंगे। कितना ऊंचा, कितना टाइम लगा होगा। वो तो सारे 4-5 लोग थे बनाने वाले, उनको तो सब ठट्ठा कर रहे थे। आप जानते जब इतना बड़ा जहाज बना रहे थे तो उस जमाने की दुनिया, पूरा शहर, गांव, देश देख रहा था, नहीं देख रहा था उस जहाज को? बोलो, देख रहा था। लेकिन जब जहाज बना रहा था लोग उसे ठट्ठा कर रहे थे, उसे मूर्ख बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी जीवन की बातें समझ नहीं आ रही थी। उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी थी, वो शरीर में थे, अपनी मन मर्जी कर रहे थे। हम में से भी कई लोग हो सकते हैं जो ऐसा करते हैं। लॉस हो जाएगा हमारे जीवन का। आप आए हो, बैठे हो, क्यों? क्योंकि आप बरकत चाहते हो, आप आशीष चाहते हो। आशीष मिलनी कैसे है, ये काम होना कैसे, ये आपको पकड़ना होगा, ध्यान देना होगा। आप पहले यीशु में नहीं थे, आप कोई दिया जलाते थे, कोई जोत जलाते थे, क्यों जलाते थे? आपके दिमाग में था। कई लोग फटाफट से काम से आते थे, एक दिन जो सिलेक्ट किया, वीरवार मंगलवार जो भी, उसको बड़े ध्यान से दिया जलाते थे, जोत जलाते थे। वाई? ये सोचकर जगाना पड़ेगा, भला होगा, हमारा भला होगा, ये होगा। उस रीति को करते थे। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, क्या करना है, यहाँ कैसे चलना है, कई लोग ध्यान नहीं देते। सोचो, वो सारे लोग उन्हें मूर्ख कह रहे थे, बातें कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है, बेवकूफ शदाई, अपना टाइम खराब कर रहा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये क्या कर रहा है ना, ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि उनकी बुद्धि में परमेश्वर की वो बात समझ में बैठ नहीं रही थी। लेकिन सोचो एक चीज, आप सारे, नूह को भी कहां दिख रहा था? नूह के पास तो सिर्फ एक वचन था परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने कहा ऐसा होने वाला है। जब हमारे पास भी कभी कभी वचन आता है कि ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसे चलो, खुदा ने कहा है, हमारे सामने भी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शरीर में उस बात को इतनी अहमियत नहीं देते, उस बात में इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन याद रखो, परमेश्वर इतना भला था कि उसने 50 साल तक जल प्रलय नहीं आने दिया। वाई? परमेश्वर चाहता था वो लोग मन फराई, वो चाहता था वो नाश हो, वो चाहता था जो जीवन की बात मैं उन्हें बता रहा हूं, जो जीवन की बातें उनके लिए है, उन्हें समझ आ जाए। इसीलिए 50 साल तक जल प्रलय नहीं आया। परमेश्वर वेट करता रहा और नूह उनके बीच में प्रचार करता रहा। 50 साल तक लोगों को बताता रहा, मन फिराओ, ऐसा होना वाला है, तुम अपने पाप से मन फिराओ, तुम नाश हो जाओगे, ऐसे होने वाला है। वो उसकी बात कहां सुन रहे थे? जैसे अभी दुनिया, संसार के लोग, जैसे अभी हम दुनिया को बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में। दुनिया को कहां समझ आ रही? क्योंकि वो शारीरिक है, उनकी बुद्धि बंद है, शैतान ने बंद की है। जैसे वो भाई जिसमें जनाऊ हुआ था, उसकी बुद्धि, शैतान ने बुद्धि बंद की थी, जीवन के रास्ते पर ना जाए। जो रास्ते हैं जाए, तंत्री बाबा जो भी बना दुनिया में जाओ। दुष्ट कहता नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तू जीवन के रास्ते पर आएगा तब मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें जीवन मिलेगा और तुम दूसरों को जीवन दोगे,
तुम दूसरों को बताओगे तो मेरा राज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन 50 साल तक नूह, बाइबल में लिखा, अधर्मियों के बीच में एक धर्मी परेशान भी रहा, है ना, ऐसे डिस्टर्ब भी रहा, लेकिन फिर भी बताता रहा और अपना काम भी करता रहा। लेकिन याद रखना, जिस दिन वो दिन पूरा हुआ, जब जल पर ले आया, तो जो भी वो घमंड करते थे पत्थर मिट्टी चीजों पर, उसे पुकार रहे थे बचा। अब पत्थर मिट्टी कैसे बचाएगा? वो तो सर्वशक्तिमान बचाएगा ना, जिसके पास आज तुम हो। हालेलुया। वो इतना सर्वशक्तिमान है, तुम्हें अंदर से समझना होगा कितना वो सर्वशक्तिमान है। अगर तुम्हारे अंदर उसकी पहचान नहीं है, तुम्हारे अंदर उसकी समझ नहीं है, तो फिर वो काम नहीं तुम ले पाओगे जिसके लिए तुम आए हो। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री में एक सबसे पावरफुल विषय हो रहा है, वो है लोगों को परमेश्वर के बारे में अंडरस्टैंड करवाना, उन्हें ज्ञानवान बनाना, उन्हें अंडरस्टैंड करवाना, उन्हें तैयार करना यीशु मसीह में। ये हमारी मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा परमेश्वर का राज्य के अंदर ये विषय है। हालेलुया। और यही बाइबल के अंदर है, यही बाइबल के अंदर है, यही समझने वाला है बाइबल के अंदर है। हालेलुया। इसके लिए खुदा ने मेरी बुद्धि खोली, तो मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं इन विषयों पर। और मैंने देखा जिन लोगों को समझ आ रही, उनकी जिंदगी में क्या हो रहे, बड़े काम हो रहे। हालेलुया। लेकिन मैं तुम्हें प्रेरितों का बुक, जो बाइबल की एक बुक है, प्रेरितों की बुक, वहां पर तुम्हें इसको स्टडी करना होगा, पूरी बुक को। इसमें शायद 28 लगभग अध्याय होंगे, ऊपर नीचे होगा एक आधा, लेकिन देखो ध्यान दो, इसके इतने अध्याय हैं। लेकिन प्रेरितों का बुक क्या आपको समझा रहा है, वहां पर आपको क्या समझ आ रही है, ये आपके अंदर बैठना बड़ा जरूरी है। वहां पर 2 पॉइंट चल रहे हैं। एक तरफ यीशु मसीह ने जो अपना काम पूरा किया और चेलों को वो पावर दे दी, पावर। जैसे अभी हमारे देश में एक सरकार है, उनके पास पावर है, तो इसीलिए वो जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है ना। पास्टरों को तो मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, और वो भी झूठे केस डालकर, ठीक है। क्योंकि तुम भी जानते हो, वो भी जानते, सारा संसार जानते हैं कि जो यीशु वाले कभी भी किसी का धर्म बदलते ही नहीं, क्योंकि यहां धर्म बदलने का विषय है ही नहीं। यहां पर कोई धर्म की शिक्षा ही नहीं है यहां पर, ये बात सीख लो। वो भी जानते, लेकिन वो बेबस से करे क्या, पावर है तो वो ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये तो पृथ्वी पर कर सकते हैं। उस परमेश्वर का जब न्याय प्रकट होगा ना, उनका पत्थर मिट्टी उन्हें बचा नहीं पाएगा, चीखेंगे, रोएंगे, जैसे नूह के टाइम में वो चीख रहे थे। जब आप इसकी फिल्म देखोगे ना, जो नूह के टाइम में बनी, तो वो जिसको पूजा करते थे, जब वो नहीं पुकारने से उनका कोई मसला हल हुआ, तो वो गिड़गिड़ाने लगे। अब तब तक टाइम निकल चुका है, बोलो, तब तक टाइम खत्म हो गया था। एक टाइम था उनके पास जब उन्होंने उसका फायदा नहीं लिया। तुम्हारे पास भी एक टाइम है जब तुमने फायदा लेना है, लेकिन तुम्हें ये अगर समझ नहीं आया तो फिर तुम आगे पीछे हो जाओगी। लेकिन यहां पर जब हम प्रेरितों की बुक पढ़ते हैं, तो यहां पर पॉइंट आपके लिए क्या है, यहां पर जो कुछ यीशु ने सिखाया, पूरा किया, सारे संसार के लिए यीशु ने चेलों को अपने गवाह बनाया, उनके अंदर वो ज्ञान बैठाया जो वो पूरा कर रहा था कि कैसे मनुष्यों को जीवन मिलना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है, कैसे परमेश्वर के साथ मिलाप होना है। ये सारा कुछ चेलों ने अच्छे से सीख लिया, अच्छे से उनको समझ आ गया, जो तुम्हें भी समझ आना जरूरी है। चेले और मैं और आप है तो मनुष्य, बोलो, अगर चेले अनपढ़ होकर इतनी चीजें समझ सकते, हम क्यों नहीं? हम में से तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन याद रखना, जब उन्होंने समझ लिया तो यीशु ने उनको पवित्र आत्मा और पावर, अधिकार दे दिया और कहा अब तुम्हें ये काम करना है, जो काम मैं कर रहा था अब तुम्हें ये करना है पृथ्वी पर। ये तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास ये पावर है, और ये पावर मैंने स्वर्ग से उतार दी है
तुम्हारे लिए अवेलेबल है। यरूशलेम को छोड़ना मत, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरने वाला। उस दिन से तुमने पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनना है। जब ये लोगों के बीच में जो कुछ परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए पूरा किया, जीवन के लिए, जीवन मिले, पूरा किया, वो जीवन की बातें बताने लगे। क्या बताने लगे लोगों को? जिससे जीवन मिलना था, जीवन की बातें। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। ये 5 अध्याय प्रेरितों की बुक, उसका 5:17 से लिखा। तब महायाजक और उसके सब साथी जो संदूकियों के पंथ के थे डां से भर उठे और प्रेतों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। वे ये सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे लोगों को। चेले लोग, चेलों के द्वारा अब चमत्कार भी होने लगे थे। चेलों ने लंगड़ा खड़ा कर दिया था, कई तरह के काम प्रकट होने शुरू हो गए थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सीखा था उसको विश्वास से करने लगे। अभी आज हम टेस्टमनी सुन रहे थे, एक बहन जो पता नहीं यूपी से थी, मे बी, जिसके रिसौलियां थी बच्चेदानी में। तो जब वो सही जहां जुड़ी, उसको समझ आई शिक्षा। उसका पति तो कई चीजें कर रहा था, गड़बड़ है ना, तलाक दे दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन उसको जब सही यहां से सीखने को मिला, कैसे विश्वास करते, कैसे प्रैक्टिकल करते, कैसे परमेश्वर के सामने अपना मन राइट रखते हैं, परमेश्वर के सामने अपने मन को राइट बनाकर रखना, उसको जब समझ आई, उसने जब प्रैक्टिकल किया तो उसकी गांठ रिसौली गैप होगी, उसको अच्छे से पीरियड आने लगे। ठीक है, फिर विरोध होने लगा दुष्ट से, उसके पति के द्वारा। लेकिन अब उसको समझ आ गई थी क्या करना है इस हालात में, इस प्रॉब्लम में। वो बोल रही थी, ये हालात छोटा है, कुछ भी नहीं, बदल चुका मेरा पति बिल्कुल। अब उसे राइट कन्फेस करना, अंगीकार करना, विश्वास करना प्रैक्टिकल आ चुका था इस मिनिस्ट्री से, इस मिनिस्ट्री की राइट शिक्षा से। हालेलुया। इससे पहले वो चर्च जाती थी, इससे पहले वो लोकल किसी के घर में संगति लगती थी, वहां से भी कोई मटीरियलिस्ट चीजें, ये वो चीजें करती थी। उसको राइट पता नहीं था कि हमारा मन के अंदर जो विश्वास का प्रैक्टिकल होता है वो क्या होता है, उसको अच्छे से पता नहीं था। जब उसको पता चला तो काम हुआ। ये लोग लोगों को यही सिखा रहे थे, ये लोगों को गवाही दे रहे थे यीशु की, यीशु के आने की, और जीवन क्या है, जीवन की बातें क्या है, जीवन मिलना कैसे, उद्धार होना कैसे, ये सिखा रहे थे। लेकिन एक तरफ लोग चमत्कार देखकर इनकी बात सुन रहे थे, लेकिन एक तरफ लोग इनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। सोचो, जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग कौन थे? जिनकी बुद्धि बंद थी, जिन्हें जीवन की बातें समझ नहीं आ रही थी। अगर आप यीशु मसीह में ही हो, तुम्हें जीवन की बातें समझ नहीं आएगी तो जीवन कैसे आएगा? अगर तुम्हें किसी एरिया में जाना, उसका एड्रेस अच्छे से पता नहीं, तो तुम कैसे पहुंच पाओगे? टक्करे मारोगे, ये पूछोगे, तुम्हारा तो वो हाल हो जाएगा जैसे वो एक मिस्त्री था। एक उदाहरण है, मतलब एक कहानी है दुनिया की, मैं जोड़ता हूं आपके साथ, आज समझाता हूं। एक मिस्त्री था और एक पंजाबी मजदूर था, और मिस्त्री यूपी बिहार का भाई बंदा था। ठीक है, लेकिन जो मिस्त्री मजदूर था वो उसके साथ काम कर रहा था, बीच में वो काम खत्म हो गया तो उसने कहा मुझे छुट्टी पर जाना है, पंजाबी ने, तो मुझे बताओ मैं वापस कहाँ मिलूं आपको आकर काम पर। उसने एक एरिया बताया और उसको कहा कि वहां पर आकर मेरा नाम पूछ लेना, राम प्रसाद। तो जब वो आया तो 4-5 दिन के बाद उस एड्रेस के पास जाकर लोगों से पूछ रहा है, यहां एक मिस्त्री रहता राम राम, पिछला हिस्सा भूल गया था वो। बोलो क्या भूल गया? मतलब उस नाम का पिछला हिस्सा उसे याद नहीं है। जैसे आपको कोई अच्छे से बात याद नहीं, तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वो लोग बता नहीं पा रहे, वो पूछ रहे हैं उसके पीछे कुछ लगता है, कोई सिंह, कोई थप्पर, ये कुछ। वो कहता वो तो मुझे याद नहीं है।
बोलो क्या नहीं है? लेकिन वो पंजाबी बंदा था। बात थोड़ी अस्सी वाली है, लेकिन जानते हो वो क्या कहता है? कहता हाँ हाँ याद आया, उसके पीछे ना कड़ा लगता था, कड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रही? ये है दुनिया। उसके दिमाग में वो शब्द हिंदी का दूसरे टाइप में सेट हो गया। लेकिन ये बात रखो, ये संसारिक एक बात है। जब तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है, तुम्हें वर्ड का नहीं पता, जीवन की बातों का नहीं पता, कैसे जीवन आएगा? कई लोग सुबह में ऐसे तीन बारी गए, फिर कुछ नहीं होया, उथे भी गए, कुछ नहीं होया। हद होगी ऐसे बातें करते। ये नहीं पता कि हमारे पास कुछ समझ नहीं करना क्या है। हालेलुया। मैंने ऊंचा कहा था बोलने के लिए। जितने ब्रांचेस में मेरे पीछे ऐसे ही बोलना है, जहां यहां लोग बैठे, ठीक है? लेकिन इस बात को पकड़ो। चलो मैं अभी इस विषय को यहां स्टॉप करके थोड़ा सा एक आपके लिए जाएंगे एक वचन में, वो है यूहन्ना की बुक। वहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की बुक, ठीक है? यहां से इसका 5 अध्याय, यीशु मसीह की बात है ये। कौन सी? अगर तुम 5 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर क्या होता है, एक 38 साल का रोगी, कितने साल का? हालेलुया। सोचो थोड़ा सा सोचो। बाइबल में लिखा, जब भी यीशु मसीह ने जब एक दृश्य